कैसे हैं आप लोग? हम तो बहुत अच्छे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आइए आज हम पाठ 11 पौधों में जनन अभ्यास प्रश्न पूरा करने वाले हैं। देखिए 9 और 10 करा चुके हैं। आज हम 11 पाठ सॉल्व कर रहे हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आप पूरा जो है समझ में आपको आएगा और पूरा आपका क्वेश्चन जो है हो जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों का क्वेश्चन छूट गया है वो इससे अपनी कॉपी जो है पूरा कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। जो 4 ऑप्शन दिया गया बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम क्या कहलाता है। तो नर और मादा के युग्मन का प्रक्रम क्या कहलाता है? देखिए 4 ऑप्शन दिया गया। निषेचन दिया गया है, परागण दिया गया है, जनन दिया गया है, बीज निर्माण दिया गया है। तो ऑप्शन ये पहला नंबर ही सही है। निषेचन कहलाता है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है। जब अंडाशय परिपक्व हो जाता है तो वह किस में परिवर्तन हो जाता है, विकसित हो जाता है? बीज में, पुंकेसर में, स्त्री केसर में, फल में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन 4 नंबर सही है, फल में परिवर्तन हो जाता है। फल में। चलिए गा नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि अजूबा अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वह क्या कहलाता है? तना, पत्ती, जड़। तो क्या कहलाता है? पत्ती। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है, पत्ती कहलाता है। पत्ती द्वारा जनन करता है अजूबा। ठीक है, जड़ भी दिया गया था, पुष्प भी दिया गया था। चलिए घा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। घा में हमसे पूछा गया है कि पौधे के जनन अंग, इसमें से पौधे के जनन अंग कौन से हैं पूछा गया है। ठीक है, तो जड़ पहला है, दूसरा तना है, तीसरा पत्ती है और चौथा फूल है। तो कौन होगा प्यारे स्टूडेंट? कमेंट कर दीजिए। जी हाँ, 4 नंबर सही है, फूल होगा। क्या होगा? फूल होगा। चलिए अंगा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंगा नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि परागण का वर्तिकांग पर स्थानांतरण क्या कहलाता है? परागण का वर्तिकांग पर स्थानांतरण क्या कहलाता है? ठीक है, देखिए निषेचन कहलाता है, परागण कहलाता है, जनन कहलाता है, फल का बनना होता है। ठीक है, जब परागकण का वर्तिकांग पर स्थानांतरण मतलब परागकण जो है परागकोश से परागकण तक वर्तिकांग कर पहुंचाना ही क्या कहलाएगा? परागण कहलाएगा। ठीक है, तो परागकण कहलाएगा। अगर यह वहां से परागकण के वर्तिकांग से स्थानांतरण में अगर उससे हो जाएगा तो फल का बनना हो जाएगा। ठीक है, और अगर परागण वर्तिकांग तक नहीं पहुंचेगा तो परागकोश से जब परागकण वर्तिकांग तक पहुंचेगा तो अपरागण ही कहलाएगा। और परागकण का वर्तिकांग पर स्थानांतरण जो बनेगा वो फल का बनना हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको जो है रिक्त स्थान, दूसरा नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। क्या करना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहले देखिए दिया गया है कि जनन पौधों के कायिक भागों से नए पौधे का उत्पन्न होना कौन सा जनन कहलाता है? ठीक है, तो ये किस में होगा? जनन पौधों के कायिक भागों से नए पौधों का उत्पन्न होना कौन सा जनन कहलाएगा? नया पौधा जो बनेंगे ये अलैंगिक जनन के अंतर्गत आता है। अलैंगिक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अलैंगिक के अंतर्गत आएगा। ठीक, खा देखिएगा, जिन फूलों में केवल नर या केवल मादा जनन अंग होते हैं वह पुष्प क्या कहलाते हैं? तो ये जो पुष्प कहलाते हैं एक लिंगी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक लिंगी इसमें भरा जाएगा, एक लिंगी। ठीक है, एक लिंगी कहलाए, पुष्प कहे जाएंगे। ठीक है, एक लिंगी भरिएगा। दूसरा पूछा है कि परागकोश से परागकणों का वर्तिकांग पर स्थानांतरण की क्रिया क्या कहलाती है?
तो यह प्रागण कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाएगी? प्रागण। ठीक है, प्रागण। अब देखिए यहाँ ऑप्शन में प्रागण दिया था, दिया है। यहाँ देखिए इसमें क्वेश्चन देखिए वही चीज पूछा है यहाँ पे, प्रागकण का वर्तिकांक पर स्थानांतर क्या कहलाएगी? प्रागण कहलाएगी। तो ये भी दूसरा ऑप्शन आपका क्लियर है, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन ही सही होगा, प्रागण भरा जाएगा। अगला देखिए घ नंबर क्वेश्चन। घ पूछा है कि नर और मादा का युग्मन क्या कहलाता है? अभी ऊपर बताया गया है, क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। क्या कहलाएगा? निषेचन। ठीक है, निषेचन भरेंगे इसमें। अगला क्वेश्चन है बीज का प्रकीर्णन और के द्वारा होता है। तो देखिए ये प्रकीर्णन जो होगा यह जंतु के द्वारा होता है, पहला नंबर, वायु के द्वारा। ठीक है, और ये पक्षियों के द्वारा भी होता है, पक्षियों के द्वारा प्रकीर्णन। देखिए पक्षी जो है कुछ आप देखिए तो होते हैं कुछ पक्षी, जैसे अमरूद खा लिए, अमरूद खा के ले जाके कहीं पे बीट कर देते हैं खेत में, तो उनके बीट में जो पचता नहीं है दाना, तो उससे जो है वो जम जाता है, नए पौधों की उत्पत्ति हो जाती है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में सही कथनों पर सही तथा गलत कथनों पर गलत का चिन्ह लगाइए। पहला आ है स्पायरो गायरा तथा यूलिथ्रिक्स खंडन विधि के द्वारा प्रजनन करते हैं। तो करते हैं या सही है? ठीक, अगला क्वेश्चन इसी में देख लीजिए। खा क्वेश्चन है कलम लगाना कृत्रिम वर्धी प्रजनन है। सही है, कृत्रिम वर्धी है कलम पर लगाना। सा क्वेश्चन पूछ लिया है कि ईस्ट में जनन खंडन विधि द्वारा होता है। ईस्ट में खंडन विधि द्वारा होगा, विखंडन। इसको आप कमेंट करके बताइएगा सही है कि गलत है। ठीक है, दा क्वेश्चन देखिएगा, दा स्त्री केसर पुष्प का नर भाग है। नहीं, स्त्री केसर पुरुष का स्त्री भाग है। ठीक है, तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा, दा नंबर क्वेश्चन गलत है। चलिए यह क्वेश्चन पूछा, पुष्प के सभी भाग पुष्पासन पर टिके होते हैं। जी हाँ, पुष्पासन पे ही पुष्प के सभी भाग होते हैं, उसी पे तो बैठे होते हैं, तो ये आपका सही है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है मिलान करना। क्या करना है? मिलान करना है। तो स्तंभ का में दिए गए शब्दों का स्तंभ खा से मिलान कीजिए। ठीक है, दोनों से इसका क्या करना है? मिलान करना है। चलिए थोड़ा बड़ा कर देते हैं, आप देख लीजिए, प्रश्न देख ही लिए हैं, अब उत्तर देखिए इसका मिलान कैसे होगा। ठीक, तो पहला देखिए पूछा कली या मुकुलन। कली या मुकुलन किस में पाया जाता है? ईस्ट में पाया जाता है। किस में? ईस्ट में। तो ये हो जाएगा पहले का। तो ऊपर आप क्या भरेंगे? वो आपका ईस्ट जो पूछा वो ऑप्शन गलत है, जो मैंने आपको कहा है आप कर के दिखाइएगा, वो ऑप्शन गलत है। ठीक है, वह गलत रहेगा, वहाँ पे गुणे का निशान लगा दीजिएगा। अगला है आँख। आँख किस में पाया जाता है? आलू। देखिए आलू जब आप जमाने जाते हैं तो उसमें आँखा निकल जाता है ना, तो वही है आँख। तो आलू जो है दूसरे में भरा जाएगा, खा में। इसके बाद खंडन विधि द्वारा जो जनन होता है खंडन, खंडन का हो जाएगा स्पायरोगायरा, तीसरा सही है। ठीक है, और पंख का हो जाएगा मेफिल, ये हो जाएगा चौथा। ठीक, इसके बाद बीजाणु। बीजाणु क्या हो जाएगा? बीजाणु का हो जाएगा डबल रोटी। ठीक है, तो दा इसका हो जाएगा पाँचवें का। हाँ, तो ये आपका मिलान है, मिलान आप सही कर लीजिए। चलिए मैं एक बार आपका जैसे आप लोग मिलाते हैं इस तरह से भी मिला के दिखा दे रहा हूँ। तो मुकुलन का क्या होगा? मुकुलन का हो जाएगा ईस्ट। और इसके बाद जो है कलर मैं चेंज कर दे रहा हूँ ताकि पता चले आपको। देखिए आँख का हो जाएगा आलू। हाँ, और इसके बाद जो है आँख का आलू हो गया। अब देखिए पंख। पंख का क्या होगा?
नहीं, खंडन है अभी, खंडन का हो जाएगा स्पायरोगायरा, ठीक है, स्पायरोगायरा। हाँ, इसके बाद पंख का जो है, पंख का हो जाएगा मेपिल। क्या होगा? मेपिल। मेपिल हो जाएगा, पंख का हो जाएगा मेपिल। हाँ, और इसके बाद बीजाणु का हो जाएगा डबल रोटी। हाँ, तो इस तरह से आप इसको मैच कर लीजिए। ये आपका मिलान भी पूरा हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि निषेचन किसे कहते हैं। तो निषेचन किसे कहते हैं, ठीक है। नर तथा मादा का मिलना ही क्या कहलाता है, युग्मन ही क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। चलिए मैं इसका उत्तर आपको दिखा दे रहा हूँ। ये यहाँ पर आइए, मैं निषेचन का देखिए यहाँ पे लिखा गया है। ये या देखिए, ये पूछा गया कि निषेचन किसे कहते हैं। तो परागण की क्रिया के बाद वर्तिकांक पर पहुँचे परागणों का अंकुरण होता है, जिसके कारण फलस्वरूप नर और युग्मक पराग नलिका की सहायता से मादा युग्मक तक पहुंचता है। इसके बाद नर तथा मादा युग्मक बीजांड के अंदर भ्रूणकोश में संलित होकर युग्मज बनाते हैं। नर और मादा के युग्मकों के संलयन को ही क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। हमने क्या कहा, 60 में आप क्या लिखेंगे, यहाँ से लिख लेंगे 60 में लिखना चाहेंगे तो नर से लेके आप लिखेंगे निषेचन कहते हैं तक, ठीक है। नर और मादा युग्मकों के संलयन को ही क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो ये आपका 60 में हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है पौधों में अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो अलैंगिक में विधियों का वर्णन जब करना होगा तो अलैंगिक विधि मुख्य रूप से देखेंगे तो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अलैंगिक में अंतर दिया गया है, अंतर। तो विधियों में आप खंडन है, विखंडन है, ये सब इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है स्वपरागण तथा परपरागण में आपको अंतर लिखना है। क्या करना है, स्वपरागण और परपरागण में आपको अंतर लिखना है, ठीक। तो ये है आपका स्वपरागण और परपरागण में अंतर है, देख लीजिए, ठीक। ये एक देखिए क्लियर दिखाई देगा। देखिए यदि स्वपरागण में देखिए, यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकांक पर गिरते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं, ठीक। और स्वपरागण उभयलिंगी पादप में होता है। जब पुष्प के परागकण उसी पादप की किसी अन्य पुष्प के वर्तिकांक पर गिरते हैं तो इसे परपरागण कहते हैं। परपरागण जो होता है एक लिंगी पादप में होता है। हाँ, ये हो गया आपका स्वपरागण वाले का आंसर, ठीक है, उसका उत्तर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या पूछा गया हमको। अगला हमसे कहा गया है कि किसी पुष्प का चित्र खींचकर उनके जनन अंगों का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर आ जाइए, देखिए ये फिगर है, ये या देखिए ये फिगर यहाँ पे बनाया गया, किसी पुष्प का चित्र खींचकर उसमें जनन अंगों को नामांकित चित्र द्वारा दिखाइए। तो देखिए फिगर भी बनाया गया है, और ये जो है परागकोश है, और ये पुतंतु है। ये कौन सा भाग है, तो ये नर भाग है। क्या है, नर भाग है। आप देखिए ये हो गया। इसके बाद देखिए ये जो है ये मादा भाग है। क्या है, मादा भाग है। वर्तिकांग्र है, वर्तिका है और अंडाशय है, ठीक है। और ये बीजांड है, ये वाला बीजांड है। तो यही फिगर आपको बना लेना है, ठीक है। फिगर देख लीजिए कैसे बनाना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप बनाने के लिए। देखिए अब देखिए पूरा दिखाई देगा, ये फिगर आपको बनाना है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि क्या पूछा गया, देखिए ये हो गया। इसके बाद पूछा अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में अंतर लिखना है। तो अभी आपको बताया गया ना अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर, ठीक। अलैंगिक और लैंगिक जनन में आप अंतर लिख लेंगे, ऐसे ही है। देखिए ये आपका है अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर, देखो बड़ा कर दिए।
ये क्या कह रहा देखिए, अलैंगिक प्रजनन एक सरल प्रक्रिया है, लेकिन लैंगिक प्रजनन जो होता है एक जटिल प्रक्रिया है। अलैंगिक प्रजनन कोशिका विभाजन द्वारा किया जाता है, लेकिन लैंगिक, यहाँ पे यौन लिखा है ना, यौन जो है ये है लैंगिक, यहाँ पे गलत लिखा हुआ, गलत हो गया है, लिखा है थोड़ा, तो ये चीज़ है लैंगिक, क्या है, लैंगिक है, यहाँ पे आप लैंगिक लिखेंगे ऐसे करके, हाँ। लेकिन लैंगिक प्रजनन कोशिका विभाजन द्वारा नहीं किया जा सकता। लैंगिक प्रजनन के लिए हमें नर और मादा युग्मक की आवश्यकता होती है, लेकिन अलैंगिक प्रजनन के लिए हमें युग्मक की आवश्यकता नहीं होती है, नर और मादा की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अलैंगिक प्रजनन निर्मित कोशिका में निर्माता कोशिका के समान है, लेकिन लैंगिक प्रजनन में निर्मित कोशिका निर्माता कोशिका से अलग होता है। ठीक, तो ये इसका उत्तर है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अलैंगिक और लैंगिक जनन के बीच प्रमुख अंतर है। ठीक है, इसका क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, तो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि बीजों के परिकलन की विधियों का वर्णन कीजिए। तो ये है बीजों के विधियों का परिकलन, पढ़ लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन हो गया कि यहाँ पे, वहाँ पे देखिए क्रमांकिंग जो है थोड़ा गलत है, ये 9वें का अलैंगिक था और बीजों के परिकलन की विधियों का वर्णन करना था। अभी हम आपको बताएं जो वहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन था ये उसका उल्टा था। ठीक है, तो बीजों का परिकलन जो है लास्ट क्वेश्चन है, ये है 8 नंबर जो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है, यहाँ पे नंबरिंग गलत हो गया है, तो यहाँ पे रहेगा 10 नंबर क्वेश्चन। ये कौन सा नंबर क्वेश्चन है, ये 10 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 10 वाला क्वेश्चन है। तो ये 10वें का उत्तर है, ये देख लीजिए। ठीक, ये 10वें का उत्तर है, आप देख लीजिए पूरा, आपको जो भी देखना है आराम से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।